बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ख़बर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। हो सकता है कि रेगुलर मीडिया में भी कहीं कोने खुदरे में यह ख़बर शाया हुई हो या नशर हुई हो। इस खबर का उन्वान दिया गया है अहले सहाफ़त के लिए हदायतनामा। हदायतनामे में क्या कहा गया है? बताया गया है कि कौन सहाफ़ी होगा, कौन सहाफ़ी नहीं होगा। सहाफ़ी की ये तारीफ़ की गई है इस हदायतनामे में कि जो डिजिटल चैनल के लिए और उन अखबारात के लिए काम करेगा जो शाया होते हैं उसी को सहाफ़ी कहा जाएगा। इसके अलावा जो लोग वेब चैनल पर काम करेंगे या यूट्यूब पर काम करेंगे उनको सहाफ़ी तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये ख़बर सामने आई तो इससे यही तासर मिलता है कि पूरे पाकिस्तान के लिए ये हदायतनामा जारी किया गया है। जब थोड़ी सी इस खबर की रिसर्च की गई तो पता चला कि ये सिंध हुकूमत की तरफ से, निगरान हुकूमत की तरफ से डीसीज़ को और एसपीज़ को हदायत की गई है कि इन लोगों को सहाफ़ी तस्लीम करना है। इसके अलावा जितने भी हैं वो सहाफ़ी के ज़ुमरे में नहीं आएंगे। ये सिंध की हद तक जारी किया गया एक हदायतनामा है। आखिरकार सिंध हुकूमत को ये हदायतनामा जारी करने की ज़रूरत क्या पेश आ गई? क्या सहाफ़ियों के लिए सिंध हुकूमत की तरफ से, निगरान हुकूमत की तरफ से खसूसी तौर पर कोई मराद देने का फ़ैसला किया गया है? उनके लिए कोई खसूसी फ़ंड कायम किया गया है कि उन्होंने सहाफ़ी की तारीफ़ कर दी कि सिंध हुकूमत की तरफ से सहाफ़ी की डेफिनेशन कर दी गई, तारीफ़ कर दी गई कि ये लोग सहाफ़ी होंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सहाफ़ी नहीं हो सकते। इस व्लॉग में हम कोशिश करेंगे कि सहाफ़त और सहाफ़ी के बारे में कुछ मालूमात आप तक पहुंचाई जा सकें। कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि सहाफ़ी वो होता है जिसका गुज़र बसर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नौकरी से हो, अखबार की नौकरी से हो या टीवी की नौकरी से हो। इसके अलावा कोई भी सहाफ़ी नहीं है। ये तो हो सकता है कि प्रेस क्लब की तरफ तक डेफिनेशन ये दुरुस्त हो। तो वैसे सहाफ़ी किसको कहते हैं? मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स सहाफ़ी है वो मुलाजमत करता है या नहीं करता जिसका ख़बर के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ है। ख़बर को एक जगह से लेना है दूसरी जगह पहुंचाना है, वो शाया होती है या नहीं होती। उस बंदे तक ख़बर पहुंच गई, उसने उस खबर को आगे ट्रांसफ़र कर दिया। किस शक्ल में ट्रांसफ़र कर दिया, इस हवाले से भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उसने फ़ोन पर ख़बर पहुंचा दी, उसने व्हाट्सएप के ज़रिए ख़बर पहुंचा दी, या आज जितने भी ज़राए हैं उनमें से इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कुछ भी है, उसके ज़रिए से उसने ख़बर पहुंचा दी। टेलेक्स के ज़रिए भी कभी ख़बर पहुंचाई जाती थी, ट्रांसफ़र की जाती थी, लेकिन आजकल वो ज़माना तकरीबन गुज़र चुका है। हो सकता है कहीं ना कहीं टेलेक्स का भी इस्तेमाल होता। बात हम कर रहे थे कि सहाफ़ी कौन है। मैं समझता हूँ कि हर वो बंदा सहाफ़ी है जिसका ख़बर के साथ तल्लुक़ है और वो ख़बर को आगे पहुँचा देता है, आगे ट्रांसफ़र कर देता है। एक तो सरकारी सतह पर DGPR का एक ऑफिस मौजूद है, उसकी तरफ से बाकायदा कार्ड जारी किया जाता है जिसमें अमूमी तौर पर लिखा होता है कि एक शख्स को ख़बर की रसाई तक अदारों में रसाई दी जाए या सहूलत दी जाए। DGPR का कार्ड सिर्फ़ और सिर्फ उसी शख्स को जारी किया जाता है जिसकी तस्दीक उसके अदारे की तरफ से बाकायदा एक फॉर्म में की जाती है कि ये हमारे यहाँ बंदा मुलाज़म है, किस ओहदे पर है, किस पोस्ट पर है, किस शोबे में है, ये सारा कुछ उसमें दर्ज होता है। इसके साथ साथ प्रेस क्लब भी शहरों में बने हुए हैं। प्रेस क्लब की तरफ से भी सहाफ़ियों को कार्ड जारी किए जाते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये बात भी हकीकत है कि बहुत से लोगों की तरफ से जाली कार्ड भी बनवा लिए जाते हैं। बाकी जहाँ तक इस खबर का तल्लुक़ है जिसमें कहा गया है कि सैटेलाइट चैनल और मार्केट में आने वाले अखबारात के नुमाइंदे ही सहाफ़ी होंगे, वेब चैनल्स वालों को सहाफ़ी तस्वर नहीं किया जाएगा। वेब चैनल वाले कौन हैं? कुछ लोगों की तरफ से न्यूज़ वेबसाइटें बनाई गई हैं और यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल तो बहुत ही ज़्यादा आजकल सामने आ चुके हैं। उनके साथ जो मुंसलिक लोग हैं उनके बारे में ये सारा कुछ कहा गया है। जैसा कि हमने सहाफ़ी की डेफिनेशन की है, सहाफ़ी की तारीफ़ की है, उसके मुताबिक कोई भी बंदा यूट्यूब चैनल चला रहा है, कोई भी बंदा फेसबुक चैनल चला रहा है या किसी भी किस्म की वो इतला को एक जगह से लेता है दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र कर देता है, वो सहाफ़ी के ज़ुमरे में आता है। वो सहाफ़ी है, उसको कोई सहाफ़ी मानता है या नहीं मानता। अमूमी तौर पर चैनल्स में और अखबारात में काम करने वाले रिपोर्टर्स को बड़ा सहाफ़ी माना जाता है। इसके साथ ही फ़ोटोग्राफ़र भी रिपोर्टर ही की तरह से अहमियत के हामिल होते हैं। इसी तरह से फ़ोटोग्राफ़र भी रिपोर्टर ही के ज़ुमरे में आते हैं।
تو जहाँ तक अखबारात के अंदर काम करने वाले लोगों का तल्लक है तो वहाँ पे कई कैटेगरीज के लोग मौजूद होते हैं। कॉलम निगार होते हैं, फीचर निगार होते हैं, सब एडिटर होते हैं, खबरों की एडिटिंग करने वाले। और टीवी चैनल की जब बात करें तो फिर उसमें प्रोड्यूसर आ जाते हैं, उसमें भी न्यूज़ रूम होता है। कई शोबे आज आ गए हैं इसमें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सारे के सारे लोग वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं वो सहाफ़ी होते हैं। हुकूमती सतह पर पहले अखबारात में, न्यूज़ चैनल में काम करने वाले सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों को सहाफ़ी माना जाता था। इसके अलावा दीगर जो लोग थे, जैसे कंपोज़र हो गए, कॉपी पेस्टर हो गए, उनको सहाफ़ी नहीं माना जाता था। बहरहाल अब उनको भी सहाफ़ी का दर्जा हुकूमत की तरफ से दे दिया गया है। लेकिन प्रेस क्लब में और DGPR में अब भी इन लोगों को सहाफ़ी तस्लीम नहीं किया जाता। सिंध हुकूमत की तरफ से तो उन लोगों को भी सहाफ़ी तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया है जो वाकई सहाफ़ी हैं, बाकायदा सहाफ़ी हैं। बाकी हमने बात की कि कुछ लोग अपने चैनल चलाते हैं, यकीनी तौर पर वो भी सहाफ़ी हैं। जैसे ये खबर सामने आई तो किसी ने ये नहीं देखा कि ये खबर कहाँ से आई है। सिंध हुकूमत की खबर है, इसको ऐसे समझ लिया गया ये मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जारी की गई खबर है। और फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो लोग बाकायदा उस तरह के सहाफ़ी नहीं है जिसकी तारीफ़ इस नोटिफिकेशन में की गई है या फिर इस हदायतनामे में की गई है, तो वहाँ पे तो परेशानी की लहर का उठना फितरी अमर है। तो हमें भी कुछ लोगों की तरफ से, कुछ दोस्तों की तरफ से फ़ोन किए गए। बात हमने की थी कि रिपोर्टर को, सब एडिटर को, कॉलम निगार को, फीचर निगार को और दीगर ऐसे लोगों को सहाफ़ी माना जाता है। इसके अलावा बहुत से काम करने वालों को बाकायदा सहाफ़ी नहीं माना जाता। सहाफ़ियों में एक और भी ख़ुसूसी अहमियत के हामिल लोग हैं, वो हैं कॉरेस्पॉन्डेंट्स, जिनको आप अखबारी नुमाइंदा कहते हैं, टीवी का नुमाइंदा कहते हैं। ये मुज़ाफ़ात के इलाकों में अपने चैनल के लिए, अपने अखबार के लिए, अपने जरीदे के लिए ये रिपोर्टिंग तो करते हैं, लेकिन अखबारी इस्तिलाह में, मीडिया की इस्तिलाह में, सहाफ़त में इनको रिपोर्टर नहीं बल्कि नुमाइंदा कहा जाता है। किसी को अपने जरीदे की तरफ से नुमाइंदा ख़ुसूसी कह दिया जाता है, किसी को डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कह दिया जाता है। बहरहाल ब्यूरो चीफ भी इसी में शामिल हो जाते हैं। बहुत से नुमाइंदगान को, मैं फिर दोहराता हूँ कि बहुत से नुमाइंदगान को अपनी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। मैं अपने इलाके के एक मकामी मीडिया के ग्रुप में शामिल हूँ जिसमें 250 के करीब नुमाइंदे हैं और दिगर भी लोग इसका हिस्सा हैं जिनका तल्लुक शायद सहाफ़त के साथ नहीं है। वहाँ पे उनकी दी गई खबरें, अपने अपने जराइद में शाया होने वाली, नशर होने वाली खबरें वहाँ पे पेश कर दी जाती हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ा कारआमद ग्रुप है। इस तरह के कई ग्रुप्स होंगे तहसील लेवल पर, ज़िला लेवल पर या इससे बड़े छोटे लेवल पर भी। बात की कि ये बड़े ही काम के लोग हैं लेकिन इनको अपनी अहमियत का इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। मैं देखता हूँ कि इनकी तरफ से मकामी खबरें दी जाती हैं, सांप ने डंग लिया, एक्सीडेंट हो गया, साइकिल से बंदा गिर के ज़ख्मी हो गया, इस तरह की, किसी ने खुदकुशी कर ली, तलाक हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, इस तरह की खबरें दी जाती हैं। हालांकि इनके पास बड़ी बड़ी खबरें होती हैं, बहुत बड़ी खबरें होती हैं जिसका इनको अंदाज़ा नहीं होता अमूमी तौर पर। वैसे तो बहुत से नुमाइंदे ऐसे हैं, ऐसी खबरें देते थे। मरकज़ में आप देख लें कि जिस तरह के आज लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन है, अनवारुल हक काकड़, वज़ीर आला कौन है, तो बाकी जितने भी लोग हैं निगरान काबीना में, मरकज़ी काबीना में, पंजाब काबीना में, सिंध काबीना में, जैसे भी सूबे की आप बात कर लें, काबीना के वज़रा की तरफ देखा जाए तो ये कहाँ से आए हैं? सारे के सारे बड़े शहरों से इनका तल्लुक नहीं है, इनका तल्लुक देहात से भी है। पहले भी ऐसे वज़रा रह चुके हैं, जैसे हमारे अपने इलाके के 3-4 मरकज़ी वज़ीर रह चुके हैं। ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब तो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। बात में कर रहा था काबीना के आज के लोगों की और काबीनाओं में पहले लोगों की, इनका तल्लुक अमूमी तौर पर देहात से होता है, मुज़ाफ़ाती इलाकों से होता है। तो इनके साथ हमारे नुमाइंदों की मुलाकातें होती रहती हैं। वहाँ पे इन इलाकों में वज़ीर-ए-आज़म जाते हैं, वज़रा जाते हैं। सदर का अगर किसी देही इलाके से तल्लुक है तो वो भी अपने इलाके में जाता होगा। इसी तरह से हमने बात की काकड़ साहब का तल्लुक बलोचिस्तान से है, तो ये जब भी अपने इलाके में जाते हैं तो बहुत बड़ी खबर बनती है। कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है, जैसे हमारे इलाके के कई नुमाइंदे खबरें देते हैं अपने अपने जरीदे को, और कहा जाता है कि ये छोटा अखबार है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी चैनल, कोई भी अखबार छोटा नहीं होता। आप फिर नोट कर लें कि कोई भी चैनल, कोई भी अखबार छोटा नहीं होता। अहमियत होती है खबर की। आप खबर देते हैं, बड़ी खबर देते हैं, तो फिर सिर्फ अगर आपके उस अखबार में शाये हुई खबर जिसको आप छोटा कहते हैं, लोग छोटा कहते हैं, उसकी ये मिसाल लेते हैं कि रात के आखिरी पहर अपने इलाके में मौजूद किसी साबिक या मौजूदा
وزیر کی وفات ہو جاتی ہے یا کوئی اور سانحہ ہو جاتا ہے، آپ چھوٹے اخبار سے آپ کا تعلق ہے جس کو چھوٹا جریدہ اخبار کہا جاتا ہے، اس میں آخری وقت میں آپ خبر بھیجتے ہیں، خبر چھپ جاتی ہے، تو پھر آپ اندازہ کریں کہ یہ خبر چھوٹی رہے گی۔ اس طرح سے بہت سی خبریں ہوتی ہیں آپ کے علاقوں میں جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، صرف دیکھتے ہیں کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی خودکشی، کوئی مار کٹائی، کسی کا زخمی ہونا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا، وہ خبر دے دی اور اس کے بعد پھر آرام کی نیند سو گئے۔ آپ کے علاقوں میں بڑے بڑے وزراء رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، ان کے حوالے سے ان کے ساتھ لوگ ملاقاتوں کے لیے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، یہ بھی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے جاتے ہیں، آپ کے ان کے ساتھ دعا سلام ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس سے ملا ہے، لیکن آپ وہ خبر نہیں دیتے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری کو نہیں دیکھنا، آپ کے پاس خبر آ گئی، آپ اس خبر کو چلا دیں، آگے پھر آپ کے ادارے کی مرضی ہے، وہ اس کو شائع کرتا نہیں کرتا۔ اس کے باوجود آپ کے پاس ایک اور پلیٹ فارم بھی موجود ہے، جیسا کہ واٹس ایپ گروپ ہے، وہاں پہ خبر دیں، وہاں پہ کوئی نہ کوئی بندہ خبر اٹھا لیتا ہے، فیس بک ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر میڈیمز ہیں، وہاں پہ آپ خبر دے سکتے ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے صحافی کی، تو گویا آپ لوگ بھی صحافی ہیں کیونکہ آپ نے خبر دی، ایک دو نمائندگان کی ہم نے بات کی، آپ جس سطح پر بھی موجود ہیں، ایک جگہ سے آپ خبر لیتے ہیں، دوسری جگہ پر خبر دے دیتے ہیں، تو آپ صحافی بن گئے، آپ کا صحافت کے ساتھ تعلق ہو گیا، گہرا تعلق ہو گیا۔ کوئی آپ کو جب مجھے صحافی مانے یا نہ مانے، لیکن اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ صحافی ہیں۔ باقی جہاں تک صحافیوں کے لیے مراد کا، جیسے پلاٹوں کا، اور پچھلے دنوں انشورنس ہو رہی تھی، اور پچھلے دنوں ہی میڈیکل کے حوالے سے بھی صحافیوں کے لیے کوئی سہولیات کا اعلان کیا گیا تھا، کچھ ریلیف دینے کی بات کی گئی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کیٹیگری بنا دی گئی ہو، ایک کرائٹیریا بنا دیا گیا ہو، اس میں جو لوگ آئیں گے ان کو وہ سہولت مل سکے گی، جو اس میں نہیں آئیں گے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ صحافی نہیں ہے، وہ بھی صحافی ہیں، لیکن ایک کرائٹیریا، مختلف قسم کا کرائٹیریا، معیار مقرر کر دیا گیا ہے، تو اس دائرے میں ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ یا آپ لوگ نہ آ سکیں، لیکن صحافی بہرحال آپ ہیں، آپ کالم لکھتے ہیں، آپ صحافی ہیں۔ ہم نے تو یہ بات کر دی کہ جس بندے کا تعلق خبر سے ہے، ایک جگہ سے انفارمیشن کو وہ دوسری جگہ پر پہنچا دیتا ہے، تو وہ صحافی ہے۔ یہ کام وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کرتا ہے، ریگولر میڈیا کے ذریعے کرتا ہے، وہ پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ ویریفائی ہوا ہے یا ویریفائی نہیں ہوا، اس کے ساتھ کام کرنے والا ہر شخص جس کا تعلق خبر کے ساتھ ہے وہ صحافی ہے۔ آئندہ کوشش کریں گے کہ آپ کو کالم نگاری کے بارے میں، فیچرز کے بارے میں، رپورٹنگ کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ میرا تعلق رپورٹنگ سے بھی رہا ہے، فیچر رائٹنگ سے بھی رہا ہے، میں سب ایڈیٹر بھی رہا ہوں، کالم لکھتا رہا ہوں، فیچر لکھتا رہا ہوں، ایڈیٹوریل بھی لکھتا رہا ہوں۔ جیسے شعبے میں میں نے کام کیا ہے، جس شعبے میں میں کچھ بہتر جانتا ہوں، وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔